हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीके एजुकेशन सेंटर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम फिल इन द ब्लैंक्स टेस्ट करने वाले हैं, जिसमें 25 क्वेश्चन रहेंगे। प्रत्येक क्वेश्चन के 3 ऑप्शंस रहेंगे। हमें फाइंड आउट करना है सबसे करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा। तो बिना समय गवाए शुरू करते हैं। पहला क्या कह रहा है, देखिए। पहला कह रहा है आई कांट हियर यू, इट इज़ नॉइजी इन हेयर। आई कांट हियर, मैं तुम्हें सुन नहीं सकता हूँ। इट इज़, फिर यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक्स, नॉइजी इन हेयर। ऑप्शन है हमारे पास टू, टू मच, टू मैनी। तो देखिए, टू मैनी तो हम यूज़ करते हैं यदि संख्या को दर्शाना हो, और टू मच यूज़ करते हैं यदि कोई अनकाउंटेबल नाउन और मात्रा में हो तो उसको दर्शाने के लिए। तो इस केस में हम यहाँ यूज़ करेंगे आई कांट हियर यू, इट इज़ टू नॉइजी हेयर। यहाँ बहुत शोर शराबा है, इसलिए मैं तुम्हें सुन नहीं पा रहा हूँ। तो जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, टू। अगला क्या कह रहा है, देखिए। अगला कह रहा है कुशाग्र हैज़ जस्ट सेंट मी डैश टू अरेंज प्लान्स फॉर हिज वीकेंड। कुशाग्र ने मुझे सेंड किया है। क्या सेंड किया है, यही हमें फाइंड आउट करना है। टू अरेंज प्लान्स मतलब योजना को कटिबद्ध करने के लिए। फॉर दिस वीकेंड क्या भेजा है, अ ब्लॉग, एन ईमेल और अब वेबसाइट। तो देखिए, यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा एन ईमेल। एन ईमेल, क्योंकि ब्लॉग क्या है ना, ब्लॉग लेखनी वेबसाइट पर बनाते हैं, ये किसी को भेजा नहीं जाता है, ये रहता नेट पर उपलब्ध रहता है। और उसी तरह वेबसाइट भी किसी को भेजा नहीं जाता है। तो ईमेल जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्या कह रहा है, देखिए। अगला कह रहा है आई प्रॉमिस आई विल कॉल यू एज सून एज आई, फिर डैश। मैं तुमसे वादा करता हूँ कि मैं पहुँचते ही तुम्हें फ़ोन करूँगा। तो देखिए, जो ऑप्शंस हमारे पास हैं वो है आई अराइव, आई अराइव्ड, आई विल अराइव। तो हमें बताना है करेक्ट आंसर कौन सा होगा। सोचिए और सोच कर जवाब दीजिए। तो देखिए, यहाँ पर जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, आई अराइव। आई अराइव, एज सून एज आई अराइव। अगला क्या कह रहा है, देखिए। अगला कह रहा है फोटोग्राफर्स एंड डिज़ाइनर्स नीड टू बी वेरी। फोटोग्राफर को और डिज़ाइनर को नीड टू बी वेरी क्या होना पड़ता है। ऑप्शन है हमारे पास क्रिएटिव, फिट, एनोइंग। देखिए, क्रिएटिव माने क्या होता है, बहुत ही जो चेतनाशील रहता है, जो बहुत ही दूरदर्शी रहता है। फिट माने होता है स्वस्थ। एनोइंग माने होता है जो परेशान करने वाला हो या चिढ़ पैदा करने वाला हो। तो देखिए, यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा क्रिएटिव। जो डिज़ाइनर होते हैं और फोटोग्राफर होते हैं उनको क्या होता है, बहुत क्रिएटिव होना होता है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, क्रिएटिव। अगला क्या कह रहा है, देखिए। द ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस डैश इज फोर्सिंग लॉट्स ऑफ स्मॉल बिजनेसेस टू क्लोज, डज नॉट लुक सेट टू एंड सून। द ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस, जो वैश्विक आर्थिक मंदी है, फिर यहाँ पर डैश इज फोर्सिंग लॉट्स ऑफ स्मॉल बिजनेस, मतलब ये मजबूर कर रही है बहुत सारे छोटे बिजनेसों को कि बंद हो जाए, और ये जल्दी ख़त्म होता दिख नहीं रहा है। ऑप्शन है हमारे पास इट, दैट, विच। तो हमें बताना है करेक्ट आंसर कौन सा होगा। तो देखिए, यहाँ पर द ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस विच इज़ फोर्सिंग, वैश्विक आर्थिक मंदी जो ढकेल रही है किसको, छोटे स्मॉल बिजनेसेस को बंदी के कगार पे, जल्दी ख़त्म होता दिखाई नहीं पड़ रहा है। तो यहाँ पर विच जो है ये हो जाएगा करेक्ट आंसर। विच हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है देयर डैश अ टेरिबल एक्सीडेंट इफ़ द पायलट हैड नॉट रिएक्टेड सो क्विकली। देयर क्या हो जाता, टेरिबल एक्सीडेंट हो जाता यदि पायलट मतलब जो चालक है बहुत जल्दी से यदि एक्शन नहीं लेता। तो क्या हो जाता, बहुत ही भयानक एक्सीडेंट हो जाता। ऑप्शंस हैं हमारे पास हैड बीन, वाज और वुड हैव बीन। तो हमें बताना है करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा। तो देयर वुड हैव बीन हो जाता, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, वुड हैव बीन हो जाता,
अ टेरिबल एक्सीडेंट इफ द पायलट हैड नॉट रिएक्टेड सो क्विकली। यदि जल्दी से वो रिएक्ट नहीं करता तो बहुत खतरनाक एक्सीडेंट हो जाता। तो ऑप्शन सी जो है यह करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32 क्या कह रहा है, देखिए, आर यू रेडी टू ऑर्डर? नॉट येट, आई एम स्टिल लुकिंग एट द डैश। ऑप्शन से बिल, मेन्यू, सर्विस। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा मेन्यू। ऑर्डर देने से पहले क्या चीज़ देखा जाता है? मेन्यू देखा जाता है। और बिल तो खाने के बाद आता है। सर्विस मतलब जो हमें परोसा जा रहा है, सेवाएं दी जा रही है, उसको सर्विस बोला जाता है। तो हम करेक्ट आंसर यहाँ मेन्यू होगा। अगला क्या कह रहा है, देखिए, अगला कह रहा है माई जॉब इज़ नेवर बोरिंग, द स्पीकर्स जॉब इज़ ऑलवेज डैश। मेरा जॉब, माई जॉब मतलब मेरा जो काम है वो कभी भी बोरिंग नहीं है। द स्पीकर्स जॉब इज़ ऑलवेज, स्पीकर जो वक्ता है उसका जॉब हमेशा क्या होता है? देखिए, उसका जॉब हमेशा इंटरेस्टिंग होता है, तभी वह बोर नहीं हो सकता ना। अगला क्या कह रहा है, देखिए, अगला कह रहा है आई हैव बिन वर्किंग हेयर डैश अबाउट द लास्ट 2 ईयर्स। ऑप्शन है हमारे पास ड्यूरिंग, फॉर, सिंस। अब हमें बताना है करेक्ट आंसर कौन सा होगा। तो देखिए, जहाँ पर हमें पता है जब भी निर्दिष्ट टाइम हो, मतलब स्पेसिफिक टाइम हो, स्पेसिफिक टाइम मेंशन किया गया रहे, तो उस केस में हम कहते हैं सिंस का प्रयोग। और यदि पीरियड ऑफ टाइम रहता है, पीरियड ऑफ टाइम रहता है मतलब 2 साल 4 साल, निर्दिष्ट समय नहीं है, 2 साल 4 साल 2 महीने 6 महीने, इस केस में हम यूज़ करते हैं फॉर का। और ड्यूरिंग मतलब चल रहा है, के दौरान, ठीक है। तो आई हैव बीन वर्किंग हेयर फॉर अबाउट द लास्ट 2 ईयर्स। निर्दिष्ट टाइम नहीं बताया है कि 2 साल में कौन से दिन कौन से महीने से कर रहा है, इसलिए हम यूज़ करेंगे फॉर का। करेक्ट आंसर हो जाएगा फॉर। अगला क्या कह रहा है, देखिए, अगला कह रहा है इट लीव्स फ्रॉम प्लेटफॉर्म 2 एट 4:15 द स्पीकर इज टॉकिंग अबाउट। प्लेटफॉर्म से कौन सी या मतलब व्हीकल निकलती है? तो देखिए, प्लेटफॉर्म से तो ट्रेन ही निकलती है, फ्लाइट एयरपोर्ट से निकलती है, टैक्सी स्टैंड से निकलती है। तो प्लेटफॉर्म से क्या निकलता है? ट्रेन। तो स्पीकर क्या है? ट्रेन के बारे में बात कर रहा है, यही हो जाएगा करेक्ट आंसर। अगला क्या कह रहा है, देखिए, आई वेंट टू अ लवली डैश लास्ट संडे। आई वेंट टू अ लवली लास्ट संडे, द ब्राइड वॉज माई बेस्ट फ्रेंड व्हेन वी वर एट स्कूल। लास्ट शनिवार को मैं कहाँ गया था? एक शादी में गया था, जहाँ पर दुल्हन जो थी वो कौन थी? मेरे बचपन के स्कूल की मित्र थी, ठीक है। ऑप्शन हमारे पास एनिवर्सरी, एनिवर्सरी, मैरिज, वेडिंग। तो देखिए, इनमें सोचिए और सोच के जवाब दीजिए करेक्ट आंसर कौन सा होगा। तो देखिए, करेक्ट आंसर होगा वेडिंग। शादी क्या है? शादी में गया था। जो शादी होना होता है वह वर्ब रहता है, इसलिए वेडिंग। मैरिज क्या है? मैरिज नाउन है। आई वेंट टू अ लवली वेडिंग लास्ट सैटरडे, ठीक है। करेक्ट आंसर हो जाएगा वेडिंग। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए, अगला क्वेश्चन कह रहा है आई हैव गॉट अ हेडेक, मे बी यू डैश टू टेक एन एस्पिरिन। आई हैव गॉट अ हेडेक, मे बी यू डैश टू टेक एन एस्पिरिन। मेरे सर दर्द है, हो सकता है कि तुम्हें एस्पिरिन लाने जाना पड़े। तो ऑप्शन है हमारे पास शुड, ऑट, डोंट। सोचिए और सोच के जवाब दीजिए करेक्ट आंसर कौन सा होगा। यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा ऑट। मे बी यू ऑट टू टेक एन एस्पिरिन। आई हैव गॉट हेडेक, तो फिर किसी ने बोला मे बी यू ऑट टू टेक एन एस्पिरिन, सर दर्द के लिए तुम्हें एस्पिरिन लेना पड़ जाएगा। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑट। अगला क्या कह रहा है, देखिए, अगला कह रहा है द पेशेंट हैड एन टू इंसर्ट मेटल पिंस इन हिज ब्रोकन लेग। द पेशेंट हैड एन, इन तीनों में से क्या था? इंजेक्शन, ऑपरेशन, एक्सरे। तो देखिए, पेशेंट को ऑपरेशन के बाद ही उसके लेग में पिन लगाया जाएगा, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑपरेशन, ऑपरेशन, ये हो जाएगा करेक्ट आंसर।
नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्या कह रहा है? सी वॉन ए सीट इन पार्लियामेंट एट द लास्ट। पार्लियामेंट में सीट उसको लास्ट कब मिला? जब ये जनरल इलेक्शन होता है, जनरल इलेक्शन होता है, आम चुनाव, तभी यह पार्लियामेंट में सीट जीती जाती है। जनरल इलेक्शन यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। जनरल इलेक्शन। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है, आई एम सरप्राइज यू डिडंट गेट अपसेट इफ समवन सेड दैट टू मी डैश रियली एंग्री। मैं आश्चर्यचकित हूँ कि आप नाराज़ नहीं हुए। यदि किसी ने मुझसे यह बात कही होती तो मैं गुस्सा हो जाता। ऑप्शंस हैं आई एम, आई वॉज, आई वुड बी। देखिए करेक्ट आंसर होगा आई वुड बी। अब चूँकि कल्पना करी जा रही है कि यदि मेरे साथ किसी ने ऐसा किया होता, किया तो नहीं है, कल्पना ही किया जा रहा है, तो इस केस में हम यूज करेंगे आई वुड बी। आई वुड बी, ठीक है, करेक्ट आंसर हो जाएगा ये। अगला क्या कह रहा है? देखिए अगला कह रहा है, दिस यूज टू बी डैश पार्ट ऑफ द सिटी बट सिंस द ओल्ड बिल्डिंग्स वेयर रिनोवेटेड इट बिकम्स वेरी फैशनेबल एरिया। दिस यूज टू बी, यूज टू माने पुराने समय में होता था, पार्ट ऑफ द सिटी। अच्छा ऑप्शन है हमारे पास एन एफ्लुएंट, अ रन डाउन, अ ट्रेंडी। हमें बताना है करेक्ट आंसर कौन सा होगा। तो देखिए करेक्ट आंसर होगा रन डाउन। करेक्ट आंसर होगा दिस यूज टू बी रन डाउन पार्ट, मतलब नकारा गया या नज़रअंदाज किया गया, रन डाउन पार्ट ऑफ द सिटी। बस जैसे ओल्ड बिल्डिंग को लेकिन रिनोवेट किया गया तो यह बहुत ही फैशनेबल एरिया हो गया, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है? रीना वेंट टू बेड अर्ली बिकॉज शी वाज। रीना वेंट टू बेड, जल्दी बिस्तर पे चली गई, क्यों? क्योंकि वह थकी हुई थी। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए टायर्ड। टायर्ड। अगला क्या कह रहा है? इन 1960s कंप्यूटर्स वेयर डैश एक्सपेंसिव दैट ऑर्डिनरी पीपल कुड नॉट अफोर्ड देम। 1960 के दशक में क्या था? कंप्यूटर वेयर सो एक्सपेंसिव, सो एक्सपेंसिव मतलब बहुत ही एक्सपेंसिव थे कि आम जनता उनको खरीदने के लिए असमर्थ थी। वेयर सो एक्सपेंसिव, करेक्ट आंसर हो जाएगा सो। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है, डू यू वांट डैश द मैच टुनाइट। डू यू वांट डैश द मैच टुनाइट, मतलब ऑप्शन है हमारे पास वाचिंग, वॉच, टू वॉच। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा टू वॉच। डू यू वांट टू वॉच द मैच टुनाइट, करेक्ट आंसर हो जाएगा ये, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्या कह रहा है? रिसर्चर्स क्लेम दैट न्यू डिस्कवरी इज अ मेजर डैश इन द फाइट अगेंस्ट मलेरिया। शोधकर्ता क्या कह रहे हैं? जो नई डिस्कवरी हुई है यह मलेरिया से फाइट करने में क्या होगा? देखिए यह बहुत बड़ा एक अस्त्र साबित होगा। ऑप्शन है हमारे पास ब्रेक थ्रू, इन्वेस्टिगेशन, प्रोग्रेस। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ब्रेक थ्रू। ब्रेक थ्रू मिलेगा इससे, ठीक है, ब्रेक थ्रू, करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला क्या कह रहा है? द मैथ्स प्रॉब्लम वाज रियली डिफिकल्ट एंड आई जस्ट नॉट कुड नॉट डैश द आंसर। मैथ्स प्रॉब्लम जो था यह रियली बहुत डिफ़िकल्ट था, वास्तव में बहुत डिफ़िकल्ट था। मैं क्या नहीं कर पाया? सॉल्व नहीं कर पाया। आई कुड नॉट, यहाँ पर ऑप्शन है हमारे पास चेक इन, सेट ऑफ, वर्कआउट, ठीक है। सोचिए और सोच कर जवाब दीजिए करेक्ट आंसर क्या होगा। तो देखिए मैथ्स के प्रॉब्लम को हम वर्कआउट करते हैं, कुड नॉट वर्कआउट, हम सॉल्व नहीं कर पाए, इसको हम बोलते हैं वर्कआउट, ठीक है, करेक्ट आंसर हो जाएगा ये। अगला क्या कह रहा है? देखिए अगला कह रहा है, व्हेन आई वाज अ चाइल्ड आई नेवर डैश अबाउट द फ्यूचर। जब मैं बच्चा था मैं कभी भविष्य के लिए चिंतित नहीं था। ऑप्शन है हमारे पास हैव वरीड, यूज टू वरी, वाज वरिंग। जब मैं बच्चा था तो कभी भविष्य के लिए चिंतित नहीं रहा करता था। तो करेक्ट आंसर होगा यूज टू। यूज टू क्या करते हैं? पुरानी आदतों को बताने के लिए हम यूज़ करते हैं यूज टू। मैं कभी बचपन के लिए परेशान नहीं रहा करता था, यूज टू वरी, करेक्ट आंसर हो जाएगा ये, ठीक है। अगला क्या कह रहा है? अ लोकल पॉलिटिशियन हैज़ डैश चार्जेस ऑफ करेक्शन मेड बाय द ओपोजिशन पार्टी। अ लोकल पॉलिटिशियन हैज़, जो लोकल माने क्या होता है? लोकल माने होता है आम, लोकल माने होता है आम या
जनमानस का, पॉलिटिशियन माने होता राजनेता, हैज़ चार्ज ऑफ करेक्शन मेड बाय द अपोजिशन पार्टी। ये नेता ये एक दूसरे पर दोषारोपण करते रहते हैं, इसको हम क्या कहते हैं? देखिए, अक्यूज्ड, ब्लेम्ड, डिनाइड। सोचिए और जवाब दीजिए करेक्ट आंसर क्या होगा। तो देखिए डिनाइड, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डिनाइड। मतलब किसी के ऊपर हम कोई चार्ज लगा रहे हैं और वो उसको सिरे से नकार रहा है, तो मतलब इनकार कर रहा है कि जो अपोजिशन पार्टी हम पे रोप लगा रही है यह गलत है, तो डिनाइड हो जाएगा करेक्ट आंसर। अगला क्या है? डैश वरीज मी अबाउट सोसाइटी टुडे इज़ हाउ कम्प्लीटली वी हैव कम टू डिपेंड ऑन टेक्नोलॉजी। वरीज मी अबाउट सोसाइटी टुडे इज़ हाउ कम्प्लीटली वी हैव कम टू डिपेंड ऑन टेक्नोलॉजी। चिंता का विषय है कि आज हम किस तरह टेक्नोलॉजी पर निर्भर हो गए हैं। ठीक है, ऑप्शन है हमारे पास दैट, विच, दैट, व्हाट, विच। हमें बताना करेक्ट आंसर क्या है। इसका करेक्ट आंसर होगा व्हाट। व्हाट वरीज, जो मुझे सबसे ज़्यादा परेशान करता है वो ये कि हम किस कदर आज टेक्नोलॉजी पर निर्भर किए हैं, तो व्हाट हो जाएगा करेक्ट आंसर। इस सेट का यह लास्ट क्वेश्चन है। कैट्स एंड डॉग्स आर यूजुअली केप्ट एज। बिल्ली और कुत्तों को हम जनरली किस तरह रखते हैं? बिल्ली और कुत्तों को जनरली हम पालतू जानवर की तरह रखते हैं, है ना। फार्म एनिमल्स होंगे नहीं, क्योंकि उनको हम दूध देने के लिए रखते हैं। वाइल्ड एनिमल, जंगली जानवर होंगे नहीं, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा पेट्स, पालतू जानवर के लिए हम रखते हैं। तो दोस्तों कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि इस 25 क्वेश्चन में आपके कितने क्वेश्चन करेक्ट हुए, और मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए हैप्पी लर्निंग एंड डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल।